अपना देखा, अपने ने कर लिया था पूरी टेबल, है ना। और ये अपने को करना नहीं है। ऑक्टाहेड्रल की क्या शेप होती है? एक स्क्वायर बना, ऊपर एक, नीचे एक, बीच में एक। स्क्वायर वाले को जोड़ दे और ऊपर वाले डॉट को हर एक वर्टिसेस से जोड़ दे, नीचे वाले को इन दो से जोड़ दे। ये बन गया अपनी ऑक्टाहेड्रल शेप। ठीक है। अब ये था कि जो तेरे को ये बताया था मैंने कि लोन पेयर में सबसे ज़्यादा होती है, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, फिर बॉन्ड पेयर में। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होती हैं पूरे नेचर के अंदर। तो इसकी वजह से दो लोन पेयर आए तो सबसे ज़्यादा, एक लोन पेयर आए तो उससे कम, कोई भी लोन पेयर नहीं आए तो सबसे कम। समझ गई? तो ये जिसमें एक भी लोन पेयर नहीं है ना, वो ऑटोमेटिकली सबसे कम हो गया, क्योंकि इसके अंदर कोई चार्ज ही नहीं है, तो सबसे कम नहीं हो गया। अच्छा, तो अब ये अगला पॉइंट तीसरा, जो BAB एंगल है, इसमें सेंट्रल जो एटम है वो A है। देखो बनाते हैं, A है, बना दिया ये। अब B बनाते हैं, दो, एक, दो, B ये बन गया अपनी बॉन्ड बन गया ये। तो अब इसमें बोल रखा है कि जो सेंट्रल एटम है ना, वो बॉन्ड एंगल होता है वो डिक्रीज होगा विद इंक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम B। ऐसा क्यों होगा? ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे तो ज़्यादा रिपेल करेंगे, तो ये जो बॉन्ड एंगल है वो कम होगा, क्योंकि यहाँ पे रिपल्शन होगा, यहाँ पे थोड़ी ना होगा, यहाँ पे नहीं होगा ना, यहाँ पे रिपल्शन होगा इस जगह पे। इस जगह पे रिपल्शन होगा, इस जगह पे नहीं होगा, क्योंकि ये पास में है। तो इसकी वजह से जो ये वाला एंगल है वो डिक्रीज होगा। तो वही बात लिख रखी है कि जो एंगल है, बॉन्ड एंगल है, वो डिक्रीज होता है। अब इसके अंदर देखने की बात ये है कि जो ये तेरे को एंगल्स दे रखे हैं ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, पर जो ये सीरीज़ दे रखे हैं ना, ये याद करने की ज़रूरत है। इसमें आई सबसे ज़्यादा क्यों है? क्योंकि इसका साइज़ बड़ा होता है, तो ज़्यादा रिपेल करेगा। तो ये देखा, ऐसी शेप बनेगी इनकी, Pi3 की ऐसी, फिर ऐसी, फिर ऐसी, लगभग ऐसी ऐसी बनेगी। ये हो गया अपना। अगला देखते हैं। अब इसके अंदर अपने को क्या दे रखा है कि हमें अब लाइनें देख के फिगर बताने की कैसी बनेगी। एक जो लोन देख, इसमें दो चीज़ होती है, एक तो ज्योमेट्री होती है और एक स्ट्रक्चर होता है। अगर तेरे से क्वेश्चन में ज्योमेट्री पूछे ना, तो ज्योमेट्री का क्या मतलब होता है कि ज्योमेट्री में सब कुछ आता है। अब ना जो ज्योमेट्री पाउच होते हैं, सब कुछ आता है उसके अंदर, पेंसिल डाल ले, रबर डाल ले, कुछ डाल ले। ऐसे ही ज्योमेट्री में सब कुछ आता है, बॉन्ड पेयर भी और लोन पेयर भी। बॉन्ड पेयर को एक लाइन मार, लोन पेयर को एक लाइन मार, एक इलेक्ट्रॉन को एक लाइन नहीं, एक लोन पेयर को एक लाइन मान। तो ये आपने देखिए कैसी स्ट्रक्चर बन जाएगी ये वाली। ये बन जाएगी अपनी एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, ये स्ट्रक्चर बन गई। तो ये क्या होती है अपने, ये कल बताई थी, ट्राइंगल। तो ट्राइंगल को और क्या बोल सकते हैं? प्लेनर है। प्लेनर का मतलब समझती है? प्लेनर का मतलब कि एक प्लेन में जो आए, ये जो ये एक्सेस होते हैं, एक्स वाई जेड, इस प्लेन में आएगा ना, उसको बोलते हैं एक्स वाई प्लेन। जो इस प्लेन में आएगा उसको बोलते हैं वाई जेड प्लेन। जो इस प्लेन में आएगा उसको बोलते हैं जेड एक्स प्लेन। इसको चाहे जेड एक्स बोले, एक्स जेड बोले, कुछ एक ही बात होती है। जो इस प्लेन में आएगा,
इस प्लेन में एक्स वाई, इसमें वाई जेड या जेड वाई जो भी है, 3 प्लेन होते हैं। तो ऐसे इसमें बोल रखा है ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल 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 मतलब जो ट्राइंगल वाला हो, ट्राइगोनल 3 साइड, ट्राइगोनल मतलब शेप, प्लेनर एक प्लेन में आता हो। और कोई भी चीज़ अगर एक प्लेन में आती है ना, तो उनके सारे एंगल्स का सम 360 होता है। अब ऐसे ही तो इसमें देखेगी ना, इस फिगर में, इसमें इसका सम 360 होगा। पर लेकिन जो ये वाली फिगर है ना, ये 3D फिगर होगी, ये प्लेनर नहीं है। तो इसकी वजह से इन सब का एंगल का सम करेंगे तो 360 से ज़्यादा आएगा। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि ये प्लेनर स्ट्रक्चर नहीं है और ये 3D में आती है। नीचे वाली, ये वाली तो 2D है, ये वाली 3D है। ठीक है, चल अगला। तेरे को ये समझ में आ गया कि ज्योमेट्री और ये क्या होती है, स्ट्रक्चर। अब जो स्ट्रक्चर है ना, ये स्ट्रक्चर वो होती है जो लोन पेयर को छोड़ दे, लोन पेयर को भूल जा। ज्योमेट्री में तो सब कुछ आता है, पर लोन पेयर अगर तू हटा दे तो वो स्ट्रक्चर बन जाती है। देख अब इसका भूल जा, क्या स्ट्रक्चर बनी है, बेंट। बेंट क्या होता है, पाइप को मोड़ दिया तो बेंड पाइप हो गया वो। ऐसे ही एक पाइप ऐसे है, उसको यहाँ से मोड़ दिया तो बेंड हो गया। वैसी बेंड स्ट्रक्चर बन गई इसकी, बिना इलेक्ट्रॉन्स के। अब वैसे ही ये है पिरामिडल। पिरामिड कैसा होता है, ऐसा होता है पिरामिड, या नहीं होता? हाँ होता है। ठीक है, अब जब इसको तू अगर इसको तू हटा दे, ऐसा स्ट्रक्चर बना के नहीं पिरामिड जैसा, तो हो गया पिरामिडल। और अगर इसका वैसा देखे टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल तेरे को कैसे बताया था कि नीचे ट्राइपॉड हो, ऊपर एक ऐसी डंडी हो कैमरा वगैरह पकड़ने के लिए, तो इलेक्ट्रॉन्स पकड़ने के लिए एक ऊपर ऐसे है। तो ये हो गया ट्राइगोनल टेट्राहेड्रल, सॉरी ये टेट्राहेड्रल हो गया अपना। अब ऐसे ही, अब देख, जो टोटल अगर 3 बने ना, तो वो आता है ट्राइगोनल प्लेनर में। अगर टोटल 4 बने तो उसमें क्या क्या केस हो सकते हैं कि या तो एक इलेक्ट्रॉन हो, मतलब या फिर एक लोन पेयर हो, या फिर 2 लोन पेयर हो, या फिर 3 बॉन्ड पेयर हो, या फिर 2 बॉन्ड पेयर हो। समझे? टोटल तो इनका सम करेंगे तो 4 ही बने हैं। 2 + 2 4, 3 + 1 4 हैं। एक बॉन्ड पेयर और 3 इलेक्ट्रॉन से तो कुछ हो नहीं सकता, उससे कोई फिगर नहीं बनती है, ये तो देख लिया। समझ गई? ऐसे ही है, देख सबका देख ले, किसी का देख ले प्लस करके, जो यहाँ पे ये वैल्यू लिख रखी है ना, उसके इक्वल ही आएगा ये। इसमें यही बात बता रखी है कि जो ये है ना, ये है कि नंबर, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, या फिर ऐसे कह सकती है कि कितने इसके अंदर लाइनें बन रही हैं। इसके अंदर देख कितनी लाइन बन रही है, 2 लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर और 1 और बॉन्ड पेयर, तो कितनी होगी टोटल? 3 4 5। तो टोटल देख यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे भी 5 है। तो तेरे को अपने तरीके से याद रखना पड़ेगा ये, समझ गई? अब देख ट्राइगोनल बाई पिरामिडल,
तुझे बताई थी कैसी स्ट्रक्चर होती है इसकी, बाई पिरामिडल। बाई पिरामिडल मतलब दो पिरामिड आते हैं। जब भी बाई आ जाए ना तो समझ जाए कि कोई भी प्लेन है तो इसके ऊपर भी कुछ है, नीचे भी कुछ है। ऐसे ही इस बाई पिरामिडल में दो पिरामिड हैं, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल 5 हैं टोटल। तो ट्राइगोनल ट्राइगोनल मतलब ट्राइंगल शेप आ रही है कहीं पे, इतना तेरे को पता लग गया तो एक काम कर, तू एक ट्रायंगल शेप बना, होगी ट्रायंगल शेप। बाई पिरामिडल दो पिरामिड आएंगे। पिरामिड अब इस ट्रायंगल का कैसे बने, एक ऊपर भी पॉइंट हो तो ऐसे जुड़ जाए तीनों से, पिरामिड बन गया। इन तीनों को जोड़ दे, पिरामिड है। अब एक बाई पिरामिडल कैसे बने, एक नीचे भी एक आ जाए, हो गए ट्रायंगल बाई पिरामिडल। ऐसी होती है स्ट्रक्चर। तो अलग अलग ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल भी खुद बना लेगी, तेरे को बताया था पहले। और पेंटागोनल बाई पिरामिडल ये छोड़ दे, इसका ये तेरा नहीं है। अब देख, तेरे को ज्योमेट्री बता दी, ज्योमेट्री में सब कुछ आता है। अब तेरे को स्ट्रक्चर्स बता देता हूँ। इसका तो मैंने बता दिया। लोन पेयर में, लोन पेयर को सब में काट दे। अब देख, ये कौन सी बनी, सेम बेंट। ये पिरामिडल, देख पिरामिड बना के दिखाया था तुझे। ये देख, ये कौन सी बनी, फोन को टेढ़ा कर और देख ऐसा कुछ बन रहा है। और ये क्या होता है, सीसो। सीसो झूला नहीं होता, वैसी स्ट्रक्चर नहीं बन रही इसकी। देख ऐसे ऐसे ऐसे, ये एटम्स इधर बैठ के झूलते हैं, तो वैसी सीसो इसकी स्ट्रक्चर बन गई। अब इसकी क्या स्ट्रक्चर बनी, देख वापस टेढ़ा कर फोन, टी बनी। ऐसी इसकी क्या बनी, लीनियर। लीनियर क्या होती है, लीनियर होती है सिद्ध सिंपल, लीनियरली जाती रहे एक चीज़, ऐसे ऐसे लीनियर होगी। ऐसे ये क्या बनी, स्क्वायर पिरामिडल। स्क्वायर पिरामिडल देख, इसके आगे बाय नहीं है, तो इसका क्या मतलब है कि दो पिरामिड नहीं है, सिर्फ एक ही पिरामिड है। और स्क्वायर का मतलब है कि इसका बेस स्क्वायर है, तो स्क्वायर बना और एक ऊपर लगा दे, तो स्क्वायर पिरामिडल बन गया एक स्क्वायर के साथ, एक पिरामिड के साथ। ऐसी स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर का मतलब कि एक ही प्लेन में आता हो, ऐसा स्क्वायर। तो ये देख 1 2 3 4, ये बन गया अपना स्क्वायर पिरामिडल। एक बीच में इनको जोड़ दे, बन गया अपना स्क्वायर पिरामिड, सॉरी ये स्क्वायर प्लेनर। बस इतना ही था। अब जो इसके एग्जांपल्स हैं ना सारे, देख इसमें क्या चीज़ कॉमन है, इनमें देख क्या चीज़ कॉमन है। जो एक सेंट्रल एटम है ना वो एक सेम है, और बाकी जो अलग है, जैसे इसमें देख BrF3 है, तो इसमें Br है एक, वो सेंट्रल एटम है। और जो F है ना वो 3 है। तो ये टोटल देख कितने बनेंगे, इमेजिन करके देख, एक सेंट्रल एटम है उसको सेंट्रल में रखते, बाकी जो बच गए उसको बिठा देगी, तो कितने बन जाएंगे बॉन्ड्स, 3 बन जाएंगे। अगर 3 बॉन्ड्स बन गए तो उसमें ये और देख ले कि उसमें लोन पेयर्स बच रहे हैं कि नहीं बच रहे। अब इसके केस में लोन पेयर्स बच रहे, Br में अगर 3 F3 बिठा दिए तो फिर 4 इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं इसके अंदर, या फिर 2 लोन पेयर्स। अब 2 लोन पेयर्स को ऐड कर 3 बॉन्ड पेयर में, 2 लोन पेयर प्लस में 3 बॉन्ड पेयर इक्वल टू 5 साइड्स की स्ट्रक्चर बनेगी, ऐसा याद कर, 5 साइड की। अब 5 साइड की क्या बन सकती है,
अब स्क्वायर तो बन नहीं सकता बीच में, नहीं बन सकता ना, तो अभी ये ऐसी बनेगी ट्रायंगल, ऊपर ये नीचे ये 5 बन गई है, तो क्या हो गया ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल। ऐसे ये सारे बना के देख लिए, ये सारे जो ये एग्जांपल्स हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक वो करके देख लिए।